मोदी सरकार की 11 साल, जी हाँ, संकल्प से सिद्धि तक भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और ऐसे पे बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष बूंदीलाल ग्यायरी ने 11 अध्यायों में इसे विभक्त कर दिया और वे अपनी बात को बता रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी। पर्यावरण के संबंध में उन्होंने जानकारी दी जब उनसे सवाल किए गए कि इस तरीके से जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं तो भविष्य पौधों का क्या होगा। इसी के साथ बाप पार्टी का क्या भविष्य रहने वाला है, तो इन्हीं सवालों के जवाब किस तरीके से दिए गए हैं, आइए सुनिए आप। भारत की आन बान शान तिरंगा लहराकर भारत को विश्व मानचित्र पर प्रतिष्ठित करने की आप सब पत्रकारों को और भारतवासियों को बधाई। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट आज से 2 दिन पहले ही मीडिया में आया है। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट विगत 11 वर्षों में 27 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर आने का संकल्प जो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, उससे लिए आप सबको धन्यवाद। विगत 11 वर्षों में 7 करोड़ 20 लाख युवाओं को भारत में रोजगार प्राप्त होने का कीर्तिमान को भी बधाई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों को, मेरे कार्यकाल पार्टी के हमारे कार्यकाल को सफलता और कीर्तिमान के 11 अध्यायों में आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। देश और दुनिया में जिस प्रकार का पर्यावरण बिगड़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वो बहुत चिंता का विषय है। और उसको ठीक करने के लिए हमको सबसे पहले पेड़ पौधे चाहिए, हरियाली चाहिए, जिसके कारण से पर्यावरण ठीक हो सकता है। इसको लेकर के कई कार्यक्रम सरकार ने जारी किए हैं। 20 तारीख तक, 5 तारीख से 20 तारीख तक प्रत्येक विभाग कोई न कोई कार्यक्रम करेगा। सरकार की मंशा ये है कि जो बरसात में पानी बरसता है और वो बह करके समुद्र में चला जाता है, उस पानी को अगर हम रोकेंगे तो निश्चित रूप से भूजल का स्तर बढ़ेगा। और भूजल स्तर इतना नीचे गिर गया है कि आज हमको 500 फीट के नीचे भी पानी नहीं मिलता है, और पानी के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा चुनौती है। इसको लेकर सरकार ने टीम से कर और छोटे छोटे चेकडैम बना करके उनको पानी रोकने का कार्यक्रम भी किया। अभी हमने सरकार ने हमारी पुरानी बावड़ियाँ, पुराने ज़माने के लोग होते थे, उन्हीं बावड़ियों से पानी पीते थे, वो अच्छा सिस्टम था। लेकिन धीरे धीरे नई पीढ़ी उसको भूलती जा रही, छोड़ती जा रही है। तो हम उन पुरानी बावड़ियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए उनको ठीक कराएंगे, उनको वापस जो मरम्मत करनी है तो वो कराएंगे। हमारे तालाब जो मिट्टी से भर गए हैं, उन तालाबों को भी मिट्टी निकालना, कहीं टूट फूट से उसको मरम्मत करना, उसको ठीक करना, ये सारे के सारे अभियान हमने ले रहे हैं। हमारे जो कहीं नहरें हैं जो पानी जाता था, तो उन नहरों को भी हम वो मिट्टी निकाल करके वो पानी है जो किसान के खेत तक जाए, वैसा काम भी मिलेगा। और हमारे लोगों के सहयोग से हम करेंगे। कर्म भूमि से मातृभूमि, ये अभियान भी हमारा है। उसमें ये है कि हमारे राजस्थान के रहने वाले जन्मभूमि ये है, लेकिन अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से अन्य राज्यों में जाकर और विदेशों में जाकर के उन्होंने एक अच्छे प्रतिष्ठान खड़े कर दिए और वहाँ की सरकारों को अच्छा राजस्व भी दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि जन्मभूमि से कर्मभूमि से जन्मभूमि, क्योंकि आपकी कर्मभूमि वो हो सकती है लेकिन जन्मभूमि आपकी है। जन्मभूमि के लिए कुछ करिए। ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करके उनको भी कहा तो वो लोग भी यहाँ करके कहीं चेकडैम बनाना है, कहीं एलिवेटर बनाना है, कहीं ट्यूबवेल खोलना है, कहीं भूकंप खोलना है, तो उन लोगों की सहयोग करेंगे। बढ़ चढ़ करके ऐसे अलग अलग भागों की करेंगे, हम करेंगे। और पर्यावरण हमारे लिए बहुत चुनौती है। इसको ठीक करने के लिए हमें हरियाली बहुत आवश्यक है। तो जो उद्योग लगेंगे उनको भी हमने कहा है कि आप जितने पेड़ काटोगे उससे ज़्यादा पेड़ आपको लगाने हैं, उसके लिए भी उनको पालन किया गया है। दूसरा, एक राइजिंग राजस्थान जो चला है, राइजिंग राजस्थान का बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और डेमो भी हमारे हुए हैं। वो जो उद्योगपति जो बाहर रहे थे वो सारे के सारे
राजस्थान में जयपुर में राइजिंग राजस्थान हुआ था, उन लोगों ने कहाँ उद्योग लगाएंगे वो भी तय करेगा। और उसके लिए विभाग की मंशा है कि सोलर प्लांट से हम बिजली पर आत्मनिर्भर होना है। इसके लिए कई निर्णय सरकार ने लिए हैं और निश्चित रूप से 2027 तक हम बिजली के मामले में सरप्लस आएगा, ताकि जिन किसानों को, जिन लोगों को हमको 24 घंटे बिजली देनी है और जो एजी के जो कनेक्शन हैं उनको जितनी बिजली चाहिए, जितना सरकार तय करे वो पूरी मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, नगर परिषद गड्ढे भी खुदवा रही है, उसकी कोई निगरानी कर रहा है क्या? मैंने आपके मेरे बात में भी मैंने कहा है कि जो पेड़ लगेगा उसकी जिम्मेदारी तय होगी और जिम्मेदारी तय करके कहेंगे वो जो पेड़ लगाए वो जिंदा रहना चाहिए। अगर कोई लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ भी करेगा। वो बात की बात है सर, लेकिन अभी जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक पेड़ के पास दूसरा गड्ढा खोद दिया जाता है, उसकी एक पेड़ लगा हुआ है, उससे 2 फीट दूरी पर गड्ढा खोद दिया जाता है, तो फिर कैसे आप दावा कर रहे हो? वो तो उसकी दूरी जितनी होनी चाहिए, अगर वो गलत खोद रहे हैं तो उनसे कहेंगे, लेकिन बच्चा पैदा होने से पहले ही शंका हो तो उसका क्या है? अब हम शुरू नहीं, बच्चा आप घर भी गलत जगह कर रहे हो ना। वो अगर गलत किया तो कहेंगे उनको कोई गलत कैसे करे, कितनी दूरी होनी चाहिए उतनी दूरी। मैं तो आपको वास्तविक हालात से अवगत करा रहा हूँ। कौन दिखता है? अगर आप इतने पौधे लगाने का दावा कर रहे हैं तो ये आपका दावा गलत, वो गड्ढे खुद ही साबित कर दें। आप लोगों का भी सहयोग दिया। हमारा तो सहयोग यही है कि सर हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आप देखो उन गड्ढों को, कोई देख नहीं रहा है, खाली खाना पूर्ति की जा रही है। वो कहेंगे अच्छा है, उत्साहवर्धन भी है। एक बिलियन बाकी नहीं, हम सब जगह जुलूस निकाल एक जगह हम ठीक है, कार्मिक का टोल करने तो वो भी करना चाहिए, वो जरूरी कार्मिक नहीं करे। परिणाम भी है उत्साहजनक। हम कभी जीते नहीं तो हम 5 वर्ष ज़्यादा तो जीते हैं। अब इससे लगता है कि जनता मन बना चुकी है कि हम विकास के साथ रहना है, जो विकास करते हैं लोगों के साथ रहना है, भ्रम फैलाने वाला लोगों के साथ नहीं रहना है। जी सर, इसमें एक चीज़ है कि जो पार्टी बाप पार्टी एकदम उभरी थी, क्या मानते हैं आप उसको? क्योंकि बाप कोई पार्टी नहीं है, ये तो ये कह सकते हैं कि एक भ्रम फैला करके और फिर लोगों को भ्रमित करने का काम। उन्होंने कहा हम आदिवासी का भला करेंगे, और आदिवासी की पार्टी है, सब लोगों को लेके अब चलने का चला गया, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए, उनको सत्ता से दूर रह नहीं सकते। कि बाप के भ्रष्टाचार के आरोप तो पहले भी लगे, वो मैं नहीं कह रहा, इस समय के मंत्रियों ने आरोप लगाए और उनके लीडर को लगाए, उसका कोई उत्तर नहीं, उनका कोई जवाब नहीं। और अभी जिस प्रकार का ये घूसकांड हुआ, ये सामान्य घूसकांड नहीं, राजस्थान को कलंकित करने वाली घटना है और हमारे बांसवाड़ा के लिए तो हमारे शर्मनाक घटना भी है। ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि सेवा के दृष्टि जाता है और शपथ भी हम इसी बात में हम जनता की सेवा करेंगे, यही शपथ हम लेते हैं। और वो प्रश्न किसका लगाता है? बांसवाड़ा का लगाते हैं, अपनी विधानसभा का लगाते हैं। थोड़ा भी 700 किलोमीटर दूर जाकर के वहाँ कुछ लगा, कुछ तो लगा सकता है, लेकिन राजस्थान से संबंध होना चाहिए। समय लग सकता है। हमारे वोटों में बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है और पूरी की पूरी कांग्रेस बाप में कन्वर्ट हो गई है। इनको धीरे धीरे हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे। बर्खास्त करने के लिए कुछ है सर? पूरे 5 विधानसभाओं में जो आंदोलन हुए थे उसके खिलाफ विधानसभा कोई निर्णय लेगी? सर सीएम की बर्खास्त करने का सिस्टम है, किसी आदमी पर आरोप लगा सत्य भी है, लेकिन उसको सजा नहीं होती, जेल नहीं जाता, तब तक संवैधानिक निर्णय नहीं ले सकते। ये अध्यक्ष को लेना पड़ता है, निर्णय नहीं। ये सर लोकसभा में 2005 में ऐसे निर्णय लिए जा चुके हैं जब 11 सांसदों को बर्खास्त किया था। उस कस्टडी में है, उस कस्टडी से बाहर तो आने दीजिए, निश्चित रूप से निर्णय होगा, क्योंकि उसने पैसे लिए साबित हुआ। और जिस पार्टी एक दावा ठोकती है कि हम ईमानदार की सेवा करेंगे, उस पर आरोप लगे और आरोप भी नहीं, उनकी कॉल डिटेल है, ये भी साबित हो गया। पैसे लिए तो उसने खुद ने लिए, जब हाथ धुलाए तो कलर आया, कलर आती तो साबित हो गया कि उनकी पार्टी से निकल के उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। बोलते भी रहे कि उनके साथ में तो षड्यंत्र हुआ। कौन सा षड्यंत्र हुआ बताएगा? अगर उन्हें जरा भी जमीर है
तो उस समय पार्टी से निकाल देते, सारी चीज़ साबित होंगी, क्यों नहीं निकाल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, बोलना चाहिए। इसका मतलब पूरी की पूरी ये बात ही भ्रष्ट है। मकान बिना कोई रहे नहीं, उनको मिल गए तो उनको कम से कम धन्यवाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं।